श्री अयोध्या के भव्य दिव्य राम लला जी का मंदिर विदर्भियों के द्वारा सन 1528 में विध्वंस कर दिया गया। तब से निरंतर संघर्ष जारी रहा है उसको आजाद कराने के लिए, वहाँ दिव्य मंदिर बनाने के लिए। और पिछली शताब्दी में सन 1984 में दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन सरयू जी के तट पर महंत अवैधनाथ जी के नेतृत्व में, आज महंत श्री नित्य गोपाल दास जी के नेतृत्व और सानिध्य में देश के तमाम संतों ने एक संकल्प लिया कि राम का मंदिर, रामलला का मंदिर मुक्त कराया जाए और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो। वहां से एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, पर दिल्ली पहुंचने के पहले ही उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का मर्डर हो जाने से आंदोलन स्थगित कर दिया गया। और फिर 1985 में उड़ुपी में एक विशाल धर्म संसद हुई, जहां संतों के मार्गदर्शक मंडल का चयन किया गया है। उसमें करीब 100 महात्मा और कुछ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी रहे हैं। उसी में महाकौशल प्रांत से 2 मार्गदर्शक मंडल नियुक्त किए गए थे। एक मेरा नाम था और एक सुश्री उमा भारती जी का। 2 वर्ष के बाद फिर महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज का भी नाम मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिया गया। तब से हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहे हैं। कभी राम रथ यात्रा, दिव्य ज्योति यात्रा, शिला पूजन यात्रा, और काफी संघर्ष रहा। एक बार तो हम सब लोग वहां जा रहे थे तो महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज और मेरे नेतृत्व में एक बहुत बड़ा दल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक बहुत बड़ा जमावड़ा साथ में था। परंतु उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा जबरदस्त नाकेबंदी कर दी थी और हम लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन बंद नहीं रखा और ला करके गिरफ्तार किया, ट्रकों से भरा उधर ले जा करके छोड़ दिया गया। निरंतर चलते चलते भगवान की परम मंगलमय कृपा से पिछले वर्ष सन 2019 में देश की सर्वोच्च अदालत ने मंदिर निर्माण में जितनी बाधाएं थी उन सबको दूर करके एक स्वर्णिम फैसला मंदिर निर्माण के पक्ष में दिया, प्रशस्त किया। केंद्रीय सरकार ने एक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन किया और यद्यपि यह मंदिर निर्माण के सामग्रियों की तैयारियां तो करीब 10 वर्षों से हो रही हैं, पत्थर गढ़े गए हैं, बनाए गए हैं, सब तरह की तैयारियां हैं। भावनात्मक रूप से भी पूरा देश और विदेश में भी जो सनातन धर्मावलंबी हिंदू हैं, भावनात्मक रूप से उन सबके भीतर तैयारी चल रही थी मंदिर निर्माण की। और श्री अवध में
ये जो मंदिर निर्माण की सामग्री है उनकी तैयारियां चल रही थी, और इसके साथ साथ अब वो स्वर्णिम प्रतीक्षा का वो स्वर्णिम और दिन समाप्त हुए, और 5 अगस्त को एक स्वर्णिम प्रभात होने वाला है। हिंदू धर्म का चमकता हुआ सूरज उदय होने वाला है, जबकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, मोहन भागवत, महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी सहित संतों की पावन उपस्थिति में और भक्तजनों की पावन उपस्थिति में पूजन, मंदिर निर्माण के लिए पूजन करेंगे। शिलान्यास तो उसका बहुत पहले हो चुका था, और एकदम से यह 5 अगस्त का दिन इस शताब्दी का स्वर्णिम दिवस होगा, और ये रामलला जिसमें बैठेंगे, जो मंदिर बनेगा भव्य होने के साथ साथ दिव्य भी बनेगा। विशालता मंदिर की भव्यता होगी, तो भावनाओं की दिव्यता उसमें सम्मिलित होंगी। भवन भव्य हो सकता है, पर भावनाओं के संपुट के बिना दिव्य नहीं होता है। इसलिए भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। रामलला जी से लेकर के सीताराम और राजा राम तक की प्रतिष्ठा वहां होगी, और जिस दिन मंदिर पूरा बन के तैयार हो जाएगा और लोकार्पण किया जाएगा, वो दिन भी इतिहास में एक स्वर्णिम दिन होगा। राष्ट्रीय पर्व की तरह सर्वमान्य होगा। पूरे दुनिया के लोगों के आकर्षण का केंद्र से अयोध्या बनेगा, और इसके लिए पूरा देश तैयार है। 5 अगस्त को सब लोग इसका लाइव प्रसारण देखेंगे, और अपने शाम को मंदिरों में, मठों में, घरों में उत्सव मनाएंगे, अपनी खुशियां जाहिर करेंगे। क्योंकि विषम परिस्थितियां हैं महामारी कोरोना के कारण, तो उसको नियमों का पालन करते हुए अपनी खुशियां जाहिर करेंगे, और एक विशेष पर्व की तरह अपना भाव प्रदर्शित करेंगे। यहाँ से महाकौशल क्षेत्र से, नर्मदा खंड से हम 2 महात्माओं का आमंत्रण हुआ है, मेरा और स्वामी महामंडलेश्वर खड़ेश्वरानंद जी महाराज और मैं। कल प्रातःकाल माने 7 बजे 3 तारीख को 7 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। नर्मदा जी का जल, नर्मदा तट की मिट्टी लेकर के, ये नर्मदा का जल नहीं है, ये तो प्रतीक है पूरे क्षेत्र के भावनाओं का जल और लोगों की आस्था की मिट्टी ले जाकर के मंदिर निर्माण में हम समर्पित करेंगे, और निश्चित रूप से आने वाला भविष्य आनंदमय, सुखमय, शांतिमय होगा। धन्यवाद।